नहीं होती। ओशो कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को छोड़कर हर चीज को जानना चाहता है। तुमने दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, लोगों के बारे में भी, लेकिन क्या तुमने खुद को जानने की कोशिश की है? जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें विचारों की आंधी चलती है तो पानी मटमैला हो जाता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जब तुम उसे शांत होने देते हो तो वही झील एक दर्पण बन जाती है जिसमें सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। खुद पर ध्यान देना उसी शांति को पैदा करने की कला है। तुम हमेशा सोचते रहो कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नई नौकरी, नया शहर, नए लोग। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली बदलाव भीतर होता है। जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि बदलती है, दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से भाग जाओ। इसका मतलब है कि तुम हर चीज को जागरूक होकर जीने लगो। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, बिना किसी और विचार के। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, हर कदम को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह मौजूद रहो। यही ध्यान है, यही जागरूकता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर जो बेचैनी थी वह कम होने लगी है, जो डर था वह कमजोर पड़ने लगा है, जो गुस्सा था वह अपने आप शांत होने लगा है। क्योंकि ये सब चीजें तब तक ही मजबूत होती हैं जब तक तुम उनसे अनजान रहते हो। जैसे ही तुम उन्हें देखना शुरू करते हो वे अपनी ताकत खोने लगती है। ओशो कहते हैं जागरूकता ही परिवर्तन है। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसे देखना है, समझना है। जब तुम अपने गुस्से को बिना दबाए, बिना जज किए देखते हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। जब तुम अपने डर को समझते हो तो वह धीरे धीरे घुलने लगता है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी उलझने हैं वे इसलिए हैं क्योंकि तुमने कभी खुद को समय नहीं दिया। तुम हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, उनकी उम्मीदों के लिए, उनकी खुशी के लिए। लेकिन ओशो कहते हैं जिसने खुद को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अगर तुम खुद से ही दूर हो गए तो बाकी सब पाने का क्या अर्थ है? जब तुम खुद के साथ बैठते हो बिना किसी काम के, बिना किसी लक्ष्य के, तो शुरू में तुम्हें बेचैनी महसूस होगी, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें कुछ करने को कहेगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो तो धीरे धीरे वही मन शांत होने लगता है और उस शांति में तुम्हें पहली बार अपने होने का अनुभव होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ विचार नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब तुम उस साक्षी से जुड़ते हो तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे, इसका डर कम हो जाता है। तुलना खत्म होने लगती है। तुम्हें अपने होने में ही आनंद मिलने लगता है। यही असली आजादी है। ओशो कहते हैं खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक स्थिति। और ये स्थिति तभी आती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपने अच्छे बुरे दोनों पहलुओं के साथ। तुमने हमेशा खुद को बदलने की कोशिश की है, कभी दूसरों जैसा बनने के लिए, कभी समाज के हिसाब से ढलने के लिए। लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, जब तुम खुद से कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। उसी स्वीकार में एक गहरी शांति छिपी है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। जहां पहले तुम्हें समस्या दिखती थी वहां अब अवसर दिखने लगते हैं। जहां पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे अब तुम समझदारी से जवाब देते हो, क्योंकि अब तुम अपने भीतर से जी रहे हो, बाहर से नहीं। खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। अब तुम्हारा जीवन परिस्थितियों से नहीं चलता बल्कि तुम्हारी समझ से चलता है। तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम्हारा ध्यान भीतर होता है तो तुम्हारी ऊर्जा भी भीतर ही रहती है और वही ऊर्जा तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें स्पष्टता देती है। अब तुम थकते नहीं हो क्योंकि तुम बेवजह की चीजों में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। ओशो कहते जो खुद को जान लेता है वो पूरी दुनिया को जान लेता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही पूरी सृष्टि का सार छिपा है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें वह सब मिल जाता है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो।
खुद पर ध्यान देना उस शक्ति को फिर से पहचानने की प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, धीरे धीरे एक एक कदम। और इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य। जल्दी मत करो, खुद को समय दो। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर खिलने में समय लगेगा। लेकिन अगर तुम लगे रहे तो एक दिन तुम खुद को पूरी तरह बदलते हुए पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आएगा वह स्थायी होगा, क्योंकि वह किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी अपनी समझ पर आधारित होगा। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम दूसरों को बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, तुम अपने भीतर उन परतों को देखना शुरू करते हो जिन्हें तुमने सालों से छुपा रखा था। कुछ दर्द, कुछ अधूरे भाव, कुछ ऐसी यादें जिन्हें तुम भूल जाना चाहते थे। पहले तुम उनसे भागते थे, लेकिन अब तुम रुककर उन्हें देखते हो। यही असली साहस है, खुद से आंख मिलाना। ओशो कहते हैं, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम अपने ही डर और दर्द से भागते हो तो वे तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन उनका असर कम होने लगता है। तुम समझ जाते हो कि ये भी तुम्हारा ही हिस्सा है और इन्हें अपनाने में ही मुक्ति है। अब तुम खुद के प्रति ईमानदार होने लगते हो। तुम अपने दिखावे को छोड़ देते हो। वह नकाब जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा था, तुम जैसे हो वैसे ही खुद को देखने लगते हो, बिना किसी सजावट के, बिना किसी झूठ के। और यही सच्चाई तुम्हें भीतर से हल्का कर देती है। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष था वह धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम खुद से लड़ नहीं रहे हो। तुमने अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार कर लिया है, और जहां स्वीकार होता है वहां संघर्ष नहीं होता। ओशो कहते हैं, स्वीकार ही शांति का द्वार है। जब तुम हर चीज को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसी वो है, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं हो, बल्कि उसके साथ बहते हो। तुम ये भी देखने लगते हो कि तुम्हारी अधिकांश परेशानियां तुम्हारी अपेक्षाओं से पैदा होती हैं। तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार हों, लोग तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें दुख होता है। अब तुम समझते हो कि ये दुख तुम्हारी अपनी बनाई हुई शर्तों का परिणाम है। धीरे धीरे तुम अपेक्षाओं को छोड़ने लगते हो। तुम जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करने लगते हो। और जैसे ही तुम ये करते हो, तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आ जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब तुम्हारी नजर सिर्फ समस्याओं पर नहीं जाती, बल्कि तुम समाधान को भी देखने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा मन अब शांत है, स्पष्ट है। और एक शांत मन ही सही दिशा दिखा सकता है। ओशो कहते हैं, स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर चीज को वैसे ही देख पाते हो जैसी वह है। कोई भ्रम नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ सच्चाई। तुम्हारे भीतर जो जागरूकता बढ़ रही है वह तुम्हें हर पल सचेत रखती है। तुम जो भी करते हो उसे पूरी सजगता के साथ करते हो। चाहे वो एक छोटी सी बात हो या कोई बड़ा निर्णय, तुम उसमें पूरी तरह मौजूद रहते हो। अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहे। पहले एक नकारात्मक विचार आता था और तुम उसमें खो जाते थे, लेकिन अब तुम उसे आते हुए देखते हो और जाने देते हो। तुम उससे जुड़ते नहीं हो। यही आजादी है, विचारों से आजादी। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है साक्षी होना। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन एक अलग ही अनुभव बन जाता है। तुम हर चीज को देखते हो, लेकिन उसमें फंसते नहीं हो। तुम जीते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की बुद्धिमत्ता जन्म ले रही है। ये किताबों से नहीं आई है, ये तुम्हारे अपने अनुभव से आई है। और यही असली ज्ञान है जो तुम्हारे भीतर से उठता है। तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और जो चीजें तुमने कभी नजरअंदाज की थीं, जैसे शांति, संतोष, प्रेम, अब वही सबसे महत्वपूर्ण बन जाती। तुम अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम समझ गए हो कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और जब तुम उसे जीने लगते हो तो वह अपने आप सुंदर बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे जियो। जब तुम जीने लगते हो तो समझ अपने आप आती है, और यह समझ तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है।
अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम खुद के लिए पर्याप्त हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है, वह शांति है जिसे तुम बाहर खोजते रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास आ रहा है वह किसी उपलब्धि से नहीं आया है, वह इस समझ से आया है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और यही सच्चा आत्मविश्वास है। अब तुम जीवन के हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुम उसे सीख के रूप में देखते हो और यही दृष्टिकोण तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। ओशो कहते हैं, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं लगता। हर चीज का एक अर्थ होता है, एक उद्देश्य होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम जाग रहा है वह अब सिर्फ भाव नहीं रहा, वह तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है। तुम बिना किसी कारण के खुश रहने लगते हो, बिना किसी कारण के प्रेम करने लगते हो। अब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर। और यह खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारी अपनी स्थिति है, एक आंतरिक स्थिति। ओशो कहते हैं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम अपने स्वभाव में लौटते हो तो आनंद अपने आप प्रकट होता है। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है, एक ऐसी दिशा जहां कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक सहजता है, एक प्रवाह है। अब तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होती है। तुम अतीत को ढोते नहीं हो और भविष्य की चिंता नहीं करते। तुम सिर्फ इस पल में जीते हो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वो इतना गहरा है कि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा जीने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। और ये बदलाव किसी बाहरी चीज से नहीं आया है, ये तुम्हारे खुद पर ध्यान देने से आया है। तुमने खुद को समय दिया, खुद को समझा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम ये भी समझ गए हो कि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, हर दिन, हर पल चलने वाली प्रक्रिया। जैसे जैसे तुम और गहराई में उतरते जाते हो, तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात समझ आने लगती है कि तुम्हारी असली समस्या जीवन नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का तुम्हारा तरीका है। वही दृष्टि जो अब तक उलझनों से भरी थी, धीरे धीरे साफ होने लगती है। अब तुम हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहकर जज नहीं करते। तुम उसे बस देखते हो, समझते हो और उसे गुजर जाने देते हो। यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। पहले जहां हर घटना तुम्हारे अंदर तूफान खड़ा कर देती थी, अब वही घटनाएं सिर्फ लहरों की तरह आती जाती। ओशो कहते हैं, जिसने देखने की कला सीख ली उसने जीने की कला सीख ली। देखने का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के, बस सच को देखना। और जब तुम सच को वैसे ही देख पाते हो जैसा वह है, तो उसमें कोई पीड़ा नहीं रह जाती। तुम्हें धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भाव नहीं हो। ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा बने रहते हो। ये जो मैं है ये स्थिर है, शांत है, अडिग है। अब तुम्हारा ध्यान बाहर की हलचल से हटकर भीतर की शांति पर टिकने लगता है। और जितना तुम उस शांति में ठहरते हो, उतना ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। ओशो कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह बात पहले सिर्फ एक विचार लगती थी, लेकिन अब यह तुम्हारा अनुभव बनती जा रही है। तुम खुद को बाहर ढूंढना छोड़ देते हो और भीतर उतरने लगते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हो। एक सांस के लिए, एक मुस्कान के लिए, एक शांत पल के लिए। और यही कृतज्ञता तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना देती है। तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। और जब तुम इसे जीने लगते हो तो हर पल एक नया अनुभव बन जाता है। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करते और न ही भविष्य को लेकर चिंता करते हो। तुम समझ जाते हो कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ यह पल है और यही सबसे कीमती है। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो तो तुम्हारे भीतर से हर तरह का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है।
और जब तुम वर्तमान में होते हो तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। अब तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन गया है। तुम जो भी करते हो उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहते हो, चाहे वह काम हो, बातचीत हो या सिर्फ चुपचाप बैठना, हर चीज में गहराई आ जाती है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि खुशी पाने की चीज नहीं है बल्कि बनने की अवस्था है। और जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो ये अवस्था अपने आप विकसित होती है। ओशो कहते हैं, खुशी तब आती है जब तुम खुद के साथ होते हो। अब तुम खुद के साथ हो पूरी तरह से, बिना किसी भाग दौड़ के, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि। तुम्हारे भीतर जो मौन है वो अब तुम्हें डराता नहीं। पहले तुम अकेलेपन से भागते थे, लेकिन अब वही मौन तुम्हें सुकून देता है, क्योंकि उस मौन में तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देती है, एक सच्ची, स्पष्ट और शांत आवाज। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे स्वीकार करते हो, और इसी स्वीकार में तुम्हें एक अजीब सी स्वतंत्रता मिलती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई बंधन नहीं है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब है खुद होना, और अब तुम वही हो, खुद, न किसी की नकल, न किसी का दबाव, सिर्फ तुम अपने असली रूप में। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वह अब तुम्हारे हर कार्य में दिखाई देने लगा है। तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे सोचने के तरीके में, तुम्हारे जीने के तरीके में, सब कुछ अधिक सहज, अधिक सरल हो गया है। अब तुम जीवन से कुछ लेने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे पूरी तरह से जीते हो, और जब तुम जीते हो तो तुम्हें मिलता भी बहुत कुछ है, बिना मांगे, बिना प्रयास के। तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में कोई भी अनुभव बेकार नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, और जब तुम सीखने के लिए तैयार होते हो तो हर चीज तुम्हारी गुरु बन जाती है। ओशो कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। अब तुम्हारे लिए हर पल एक गुरु है, हर अनुभव एक शिक्षा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब शर्तों से मुक्त हो गया। तुम बिना किसी कारण के प्रेम करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, और यही प्रेम तुम्हें और भी गहराई में ले जाता है। अब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे नाम, तुम्हारे काम या तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं। तुम्हारी असली पहचान वह है जो इन सब के पीछे है, वह साक्षी, वह चेतना। और जब तुम उस चेतना से जुड़ते हो तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। ये शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से आती है। अब तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन गया है, एक ऐसा उत्सव जिसमें कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आनंद है। तुम्हारे अनुभव से आएंगे न तुम बाहर ढूंढ रहे थे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। खुद पर ध्यान देना उस शक्ति को फिर से पहचानने की प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, धीरे धीरे, एक एक कदम। और इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य। जल्दी मत करो, खुद को समय दो। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर खिलने में समय लगेगा। लेकिन अगर तुम लगे रहे तो एक दिन तुम खुद को पूरी तरह बदलते हुए पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आएगा वह स्थायी होगा, क्योंकि वह किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी अपनी समझ पर आधारित होगा। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दोगे और वही तुम्हारे लिए काफी होगा। धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति ही बदलने लगेगी। लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तुम खुद शांत हो चुके हो। तुम्हारे शब्दों में ताकत होगी, क्योंकि वे तुम्हारे अनुभव से आएंगे, न कि किसी किताब से। तुम महसूस करोगे कि जिंदगी अब बोझ नहीं रही, बल्कि एक उत्सव बन गई। हर छोटा पल भी खास लगने लगेगा, क्योंकि अब तुम उसे पूरी जागरूकता से जी रहे हो। और यही वह बिंदु है जहां जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। और जैसे जैसे ये जागरूकता गहराती जाती है, तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगी है। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। ये कोई प्रयास से पैदा हुई शांति नहीं है, ये तुम्हारी समझ का परिणाम है। तुम धीरे धीरे ये पहचानने लगते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। अब तक तुम मन के पीछे भागते रहे, उसके हर विचार को सच मानते रहे।
लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम मन नहीं हो, तुम उसके देखने वाले हो। ओशो कहते हैं विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो विचारों का आना जाना तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, न ही उनसे लड़ते हो। तुम बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो, और इस देखने में ही एक गहरी स्वतंत्रता छिपी है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की ऊर्जा बहने लगती है। यह वही ऊर्जा है जो पहले चिंता, डर और उलझनों में बिखर जाती थी। अब वह एक दिशा में बह रही है, तुम्हारी जागरूकता की दिशा में, और यही ऊर्जा तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी को बदलने के लिए बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, जहां हो, वहीं से शुरुआत हो सकती है। हर सांस एक मौका है, हर पल एक अवसर है खुद को समझने का। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। पहले जहां तुम उम्मीदों से भरे होते थे, अब तुम स्वीकार से भर जाते हो। तुम दूसरों से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो है उसे स्वीकार करते हो, और इसी स्वीकार में प्रेम जन्म लेता है। ओशो कहते हैं प्रेम तब होता है जब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो ये बात तुम्हारे अनुभव में आ जाती है। तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हो जैसे वे हैं, और इससे तुम्हारे रिश्तों में एक गहराई आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि अब तुम खुद के साथ सहज हो गए हो। पहले तुम भीड़ में रहकर भी अकेले महसूस करते थे, लेकिन अब तुम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हो। यह अकेलापन नहीं, ये एकांत है, और इस एकांत में ही तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। तुम्हारी सोच भी बदलने लगती है। पहले जहां हर बात में नकारात्मकता दिखती थी, अब वही बातें तुम्हें सीख देने लगती हैं। तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। ओशो कहते हैं जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि जो तुम चाहते हो। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो शिकायत खत्म हो जाती। तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि पैदा होने लगती है। अब तुम्हें बाहर से कुछ पाने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जो तुम खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही है, और यह एहसास तुम्हें एक अलग ही आनंद से भर देता है। अब तुम अपने काम को भी अलग तरीके से करने लगते हो। पहले तुम परिणाम के पीछे भागते थे, अब तुम प्रक्रिया में आनंद लेने लगते हो। तुम जो भी करते हो पूरी जागरूकता के साथ करते हो, और यही जागरूकता तुम्हारे काम को भी खास बना देती है। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि सफलता और असफलता सिर्फ मन के खेल हैं। असली बात यह है कि तुम जो कर रहे हो उसमें कितनी पूरी तरह से मौजूद हो। अगर तुम पूरी तरह से उसमें हो तो वही सफलता है। ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में होना। जब तुम वर्तमान में जीने लगते हो तो अतीत की चिंता और भविष्य का डर अपने आप खत्म हो जाता है। तुम सिर्फ इस पल में जीते हो, और यही पल सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। अब तुम्हें जिंदगी में कोई जल्दबाजी नहीं रहती। तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है। तुम बस अपना काम करते हो, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के, और यही सहजता तुम्हें भीतर से हल्का बना देती है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे बाहर भी दिखने लगता है। तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति आ जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में न कह पाएं। अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, न किसी इंसान पर, न किसी परिस्थिति पर। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आ रही है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम्हें खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगे, उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करते हो, और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अब सच में जी रहे हो हर पल को, हर अनुभव को। तुम्हें अब डर नहीं लगता बदलाव से, क्योंकि तुम समझ गए हो कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। जो बदल रहा है वो बाहरी है, तुम्हारे भीतर जो है वो स्थिर है, अटल है, और उसी स्थिरता में तुम्हें अपना आधार मिल जाता है। अब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हो, न कोई बोझ, न कोई दबाव, सिर्फ एक सहज प्रवाह। तुम बहते हो जैसे नदी बहती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संघर्ष के।
तुम्हारे भीतर जो प्रेम जाग रहा है वह अब सीमित नहीं रहा। वह सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, वह हर चीज के लिए है, प्रकृति के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए। और यही प्रेम तुम्हें और भी गहराई में ले जाता है। धीरे धीरे तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। और ये एहसास तुम्हें एक गहरी शांति से भर देता है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं लगती। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और यह स्वीकार तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। तुम्हारी जिंदगी अब किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रही, ये एक यात्रा बन गई है, एक सुंदर, शांत और जागरूक यात्रा।